Welcome to your English classes. So kids, we are with you to discuss chapter number 2. Okay, chapter number first is already done. Now we are starting with chapter number 2 of your book, and this is about at the zoo. The name of the chapter is at the zoo. तो पता है ये चैप्टर किसके बारे में होने वाला है? बड़ा एक्साइटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जू के बारे में. एंड आई एम ऑल्सो होपिंग, एंड मुझको पता है कि आप सभी बच्चों को जू बहुत पसंद है. जू के नाम पे आपके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है ना, कि जू जाएंगे और बहुत सारे एनिमल्स को देखेंगे, मिलेंगे, फोटो क्लिक करवाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे. बताओ बताओ बताओ, यही सोचते हो? अच्छा, तो बस ये चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे दो बॉयज की कहानी बता रखी है कि जब उनको पता चलता है कि उनके मम्मी पापा उनको जू लेके जाने वाले हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है. और हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों बच्चों ने जू में जाके कौन कौन से एनिमल से मुलाकात की, मिले उनसे और मस्ती की, क्या क्या मस्ती की. ठीक है, देखना चाहोगे? चलिए आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 और देखते हैं क्या है सब कुछ. ओके, चलिए. और मुझे आप ये भी बताना कि कौन कौन बच्चा जू गया है, कौन कौन बच्चा जू गया है, कमेंट डाउन बिलो. ठीक है, गए हो तो यस, नहीं गए हो तो नो. वैसे तो आई एम होपिंग कि ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% बच्चे गए होंगे. ओके, चलिए तो चलो चैप्टर में देखते हैं फिर क्या बताने की कोशिश की गई है. ओके, सबसे पहले लिखा है Zoo is a place where different types of animals are kept for public to see. Zoo एक ऐसी जगह होती है बेटा जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है ताकि लोग आके वहां पे देखें. अब क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्या है, देखो, मे बी हम लोगों ने लायन को, टाइगर को, एलिफेंट्स को पिक्चर्स में देखा हो, फोन में देखा हो, रियल में नहीं पता हमें वो कैसे दिखते हैं, कितने बड़े होते हैं, कैसे रहते हैं वो लोग, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें नहीं पता. तो हम इसलिए बच्चों को जू लेके जाते हैं. आपको स्कूल ट्रिप पे भी जू लेके जाते होंगे. तो जू में जाके बेटा हम देखते हैं कि एनिमल्स जो आप देख रहे हो, जो आपने बुक्स में पढ़े, ये एनिमल्स रियल में कैसे दिखते हैं, कितने बड़े होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, है ना, कितने टॉल है, कितने स्ट्रांग है, वो तब हमें पता चलता है जब हम जू जाते हैं. इसलिए बच्चों को जू लेके जाते हैं और इसलिए बच्चों को जू में जाके मजा भी बहुत आता है. ठीक है, सो अ जू इज ऑल्सो नोन एज अ जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी हम जू को जाना करते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर अपनी क्लास. चलिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है टुडे इज संडे. आज है संडे का दिन, मतलब आज घूमने वाला दिन है. दीपक एंड रोहित आर हैप्पी. और ये दो बॉयज बड़े आज खुश नजर आ रहे हैं हमें. दे आर गोइंग टू जू. और वो जाने वाले हैं जू. तो उनकी खुशी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, बहुत खुश है. आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे इतने खुश लग रहे हैं ये, बिल्कुल आपकी तरह. जैसे आपको भी पता चलता है ना कि आज जाने वाले हैं कहीं घूमने, तो आप खुश हो जाते हो, ऐसे ये दोनों बच्चे भी खुश हो गए हैं. दे आर गोइंग विद मॉम एंड डैड. और अपने वो मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं. दे आर नाउ एट द जू. और अब वो जू पहुंच भी गए हैं. मम्मी पापा के साथ वो गए और अब तो वो जू पहुंच भी गए हैं. तो देख रहे हो उन लोग खुशी कितनी हुई है उनको. सबसे पहले अब क्या होता है जू में देखते हैं, क्योंकि अब वो जू में पहुंच गए हैं. दीपक एंड रोहित आर स्टैंडिंग नियर अ केज. और वो केज के पास दीपक और रोहित खड़े होते हैं. अ लायन एंड हिज फैमिली लिव इन द केज. और लायन और उसकी फैमिली, आप देख सकते हो लायन और उसकी फैमिली उसको केज में दिख रही है. और वो दोनों बच्चे देख के उसको इतनी खुशी मिलती है क्योंकि जिस लायन को उन्होंने फोटो में देखा है, इतना छोटा सा लायन उनकी बुक में दिखा रखा होता है, आज वो देख पा रहे इतना बड़ा लायन होता है और इतना क्यूट दिखता है. फोटो में तो उनको लगता था बड़ा मतलब ऑफ कोर्स दे आर वायलेंट. अगर आप उनको परेशान करोगे तभी वो आप पे अटैक करते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करते. तो उन दोनों को देख के बड़ा अच्छा लगा उसको. दीपक इज लुकिंग एट द लायन. और दीपक तो उस लायन को देखे ही जा रहा था. A baby lion is also with the lioness. और एक छोटा सा लायन भी आप देख सकते हो इसी केज में था. तो ये देख के दीपक और रोहित को बड़ी खुशी मिली, बड़ा अच्छा लगा. और आप देख ही सकते हो इस पिक्चर में मम्मा पापा रोहित एंड दीपक और ये लायन. ठीक है, तो यहां तक तो अभी इन्होंने लायन से मुलाकात हो गई. अब आगे कौन सा एनिमल इनको देखने के लिए मिलता है आइए जानते हैं. उसके बाद मिलता है दीपक एंड रोहित आर लुकिंग एट द मंकीज.
अब आ जाते हैं मंकीज, क्योंकि वहां पे जू में बहुत सारे मंकीज होते हैं। अब दीपक और रोहित मंकीज को देखते हैं। अब मंकी इज ईटिंग अ बनाना, और मंकी क्या खा रहा था? बनाना। हम सबको पता है मंकी को सबसे ज्यादा फेवरेट तो होता है बनाना खाना, उसको बड़ा पसंद है ना? तभी हम मंकीज को बनाना दे देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मंकीज क्या कर रहे हैं देखते हैं। सम मंकीज आर स्विंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, कुछ मंकीज एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे झूल रहे हैं, है ना? यही करते हैं मंकीज। सम अदर मंकीज आर मिमिक्रिंग टू द विजिटर्स, कुछ ऐसे मंकीज थे जो मिमिक्रिंग कर रहे थे, मतलब उनकी जैसी आवाजें निकाल रहे थे जो विजिटर है, विजिटर मतलब जो जू में घूमने आए हैं उनकी तरह आवाजें निकाल रहे थे, जैसे पैरट निकालता है ना, वैसे मंकी भी मिमिक्रिंग कर रहे थे, उनकी तरह आवाज को कॉपी कर रहे थे। ठीक है, ऑल द मंकीज आर हैविंग फन, जितने भी मंकीज थे वो बहुत मजे कर रहे थे वहां पे। दीपक एंड रोहित आर ऑल्सो हैविंग फन, और दीपक और रोहित भी बहुत मजे कर रहे थे। ठीक है, तो यहां तक बड़ा मजे वाला हमारा हो गया, जिसमें हमारा लायन से मुलाकात हो गई, मंकी से मुलाकात हो गई। अब आगे कौन सा एनिमल है, आगे देखते हैं बेटा। अब आगे है, नाउ दे वांट टू राइड एन एलिफेंट, अब उनको एक राइड चाहिए थी, वो भी एलिफेंट पे। एलिफेंट पे बैठ के पूरी जंगल की, जू की एकदम राइड मिल जाए तो उनको मजा आ जाए। उसके बाद दे आर राइडिंग ऑन द एलिफेंट बैक्स, और एलिफेंट के पीछे बैठ के वो लोग पूरी सैर भी किया उन्होंने। द एलिफेंट इज टेकिंग देम अराउंड द जू, और उस एलिफेंट ने इनको पूरा का पूरा जू का चक्कर लगाया। सम पीपल आर टीजिंग द एनिमल्स एट द जू, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी थे जो टीज कर रहे थे, किसको किसको टीज कर रहे थे? एनिमल्स को परेशान कर रहे थे। कुछ बच्चे होते हैं ना, एनिमल्स को परेशान करते हैं वहां पे जाके। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। दे एंजॉय इन द जू वेरी मच, बट इन दोनों बच्चों ने तो जू में बहुत एंजॉयमेंट किया, इनको लायन मिला, मंकी मिला, और एलिफेंट की राइड भी मिल गई लास्ट में। तो इनका तो संडे हो गया एकदम फन डे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब आप लोग जू में जाते हो खुश हो जाते हो ना, वैसे ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब कुछ नीचे आपके वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए हैं, जैसे मिमिक्रिंग लिखा, मिमिक्रिंग मीन्स कॉपिंग इन ऑर्डर टू एंटरटेन। मिमिक्रिंग मीन्स जब कॉपी करना, जैसे आजकल करते हैं ना लोग, अच्छा मैं सलमान खान की कॉपी करके दिखाती हूँ, है ना, इसको कहते हैं मिमिक्रिंग। विजिटर मीन्स समवन हु इज विजिटिंग अ पर्सन और अ प्लेस, कोई भी जो विजिटर मीन्स जब आप कहीं पे विजिट करने जाते हो, घूमने जाते हो, आप विजिटर हो गए। नेक्स्ट है टीज, टीज मतलब इरिटेट मीन्स परेशान करना, टीज मतलब परेशान करना। ठीक है जी, चलिए नाउ चैप्टर इज ओवर। चैप्टर अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स, अब क्वेश्चन आंसर्स का तो जवाब मुझे आप ऐसे 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 दोगे, क्योंकि हमें चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर में ये बोल दो ना, आप सारे होमवर्क कर लोगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा है ना हम लोगों ने, दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। चलिए आप मुझे बताइए, फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दीपक एंड रोहित वर गोइंग टू द, अब दीपक और रोहित कहाँ गए थे बताओ मुझे, कोई परेशानी हुई? स्कूल गए थे, मार्केट या जू? बताओ बताओ। वेरी गुड, जू, हमको पता है, हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बेटा सेकंड, अ लायन एंड हिज फैमिली लिव इन द, लायन और उसकी फैमिली कहाँ रहती थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज केज, एंड ऑप्शन नंबर सी इज रोड। ऑफ कोर्स केज में रहती थी, हमने चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट है थर्ड, अ मंकी वाज ईटिंग अ मंकी क्या खा रहा था? मैंगो, कैरेट या बनाना? ऑफ कोर्स बनाना। ओके, नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन वांटेड टू राइड ऑन द, किसकी राइड वो चाहते थे? एलिफेंट की, लायन की या मंकी की? ऑफ कोर्स एलिफेंट। ओके, नाउ बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग, अब आपने मैच करना है इसको। जैसे अब मिमिक्रिंग कौन कर रहा था, कौन बताएगा मुझे? मंकीज कर रहे थे। ठीक है, केज में कौन रह रहा था? लायन रह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल्स कहाँ थे बेटा? जू में थे। वेरी गुड। टीज, परेशान कौन कर रहा था एनिमल्स को? कुछ लोग कर रहे थे। एंड लास्ट में राइडिंग किसकी हुई, किस पे राइड किया उन्होंने? एलिफेंट पे। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब आपने सी पार्ट करना है, जिसमें आंसर द फॉलोइंग, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। फर्स्ट बोला है, व्हाई वर दीपक एंड रोहित हैप्पी, हैप्पी क्यों थे? दे आर गोइंग
to zoo. That's why they are very happy. Okay, next. Who live in the cage? Cage में कौन रहता था बेटा? Lion रहता था. Okay, next. Third. Which animal took them around on its back? कौन सा एनिमल्स उसको बैक पे लेके गया था? That is elephant. है ना? बच्चों को कौन पूरा जू का चक्कर लगा के आया था? एलिफेंट. नेक्स्ट है, डिड द चिल्ड्रन टीज द एनिमल्स एट द जू? चिल्ड्रन परेशान करते थे? बिल्कुल, कुछ करते थे, सारे तो नहीं कह सकते बट कुछ करते थे. अब वन क्वेश्चन इज फॉर यू, थिंक एंड आंसर. Why should we not tease animals? हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए. क्यों? Yes, we don't tease the animals because if someone is teasing you, does it makes you happy? Definitely no. If we are not happy if someone is teasing us, so why should we tease the other one or the animals? Okay, it is a bad thing, so we don't tease the animals. Okay, and this is chapter number 2 completed. Okay, hope so chapter number 2 is totally clear to you. Yes, so that's all my dear learner for this class. Thank you so much for watching this video, and if you have any doubt, comment section is there for you. Please comment down below and also tell me, does this chapter is clear to you? This is also you can tell to me yes or no, okay, in the comment section. So that's all. Thanks for watching this video and have a good day. Bye bye.